आप सबको नमस्कार। 21 तारीख से लेके 27 जून के करंट अफेयर हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर अगर मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ये वीडियो को अच्छे से समझा सकूँ। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो करंट अफेयर्स की। देश और दुनिया की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबर हैं उनको आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले डेज एंड थीम से स्टार्ट करते हैं। 25वां एडिशन नेशनल रीडिंग डे का ये मनाया गया 19 जून को। नेशनल रीडिंग डे कब मनाया गया आपका? ये मनाया गया आपका 19 जून को। देखिए इस साल क्या एक नई चीज़ है। इस साल हम एक वीक बना रहे हैं और एक मंथ बना रहे हैं पूरा का पूरा, जो कि डेडिकेटेड होगा नेशनल रीडिंग डे का। 25वां एडिशन है नेशनल रीडिंग डे का और कब मनाते हैं? 19 जून को। अगला डे पढ़ते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे। ये मनाया जाता है आपका 21 जून को, जिस दिन इंटरनेशनल योगा डे होता है आपका और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होता है, उसी दिन मनाया जाता है आपका वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे 2020। इसकी थीम क्या है? हाइड्रोग्राफी अनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, थीम इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोल्स्टिस 2020, ये 21 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड म्यूजिक डे काफी इंपॉर्टेंट है, ये मनाया जाता है 21 जून को। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है आपका 23 जून को। इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इंटरनेशनल विडोज डे, ये भी 23 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, ये मनाया जाता है 23 जून को। तो 23 जून को देखिए ओलंपिक का, विडोज का, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, ये सब 23 जून को मनाए जाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर 2020, ये मनाया गया 25 जून को। थीम इंपॉर्टेंट है, सी फेयर्स आर की वर्कर्स एसेंशियल टू शिपिंग, एसेंशियल टू दी वर्ल्ड। नेक्स्ट वर्ल्ड विटिलॉग डे। देखिए आपने देखा होगा एक बीमारी होती है, आप अपने आसपास पे देखी होगी। ये आप देखिए जिनके हाथों पे, मुंह के ऊपर, फेस के ऊपर सफ़ेद धब्बे बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये बीमारी जो होती है उसके लिए जो दिवस ये कह सकते हैं कि ऑनर देने के लिए, उन लोगों के लिए सॉलिडेरिटी देने के लिए 25 जून को दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स एंड टॉर्चर 2020। देखिए बहुत दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, बहुत ही खतरनाक टॉर्चर करे गए हैं। आप जापान का देख लीजिए, आप यूएस का देख लीजिए, हर कंट्री ने बहुत ज़्यादा जो है आपके टॉर्चर्स करे हैं लोगों के साथ। और इंटरनेशनल डे जो है आपका स्पोर्ट्स ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर, ये मनाया गया 26 जून को। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये भी 26 जून को मनाया गया। इसकी थीम थी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। ओडिशा कि यहाँ पर एक 3 दिन का फेस्टिवल मनाया गया जिसका नाम है राजप्रभा। ये राजप्रभा किसके लिए है? ये मेंस्ट्रुएशंस और वुमेनहुड के लिए है। बेसिकली ये दिवस महिलाओं के लिए, ये 3 दिन है, ये उनको ऑनर करने के लिए दिया गया है। आपके जो अमर्त्य सेन है, जिनको इकोनॉमिक्स के लिए आपका नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर, अमर्त्य सेन जी को, इनको जर्मन बुक ट्रेड का भी अवार्ड मिला है 2020 के लिए। अमीश त्रिपाठी की एक नई किताब आई है, उसका नाम है लेजेंड ऑफ सुखदेव। ठीक है, द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये किताब किसकी है? अमीश त्रिपाठी की। आईआईटी के जो बॉम्बे हैं, आपको पता होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज खड़गपुर है, दिल्ली के अंदर है, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे है, उन्होंने एक चिप डेवलप करी, इसका नाम है ध्रुव। ये है आपकी लोकेशंस को नेविगेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। ग्लोबल ट्रेंड फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट। देखिए रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को कौन बनाता है? इस रिपोर्ट को बनाती है यूनाइटेड नेशन की रिफ्यूजी एजेंसी, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। कि कौन से लोग वॉर के कारण, इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण, गृह युद्ध के कारण एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डिस्प्लेस्ड हुए हैं, गुम गए हैं। जो दुनिया के जो 68% लोग हैं वो 5 देशों में सबसे ज़्यादा जो है गुम गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा सीरिया वॉर एरिया है, वेनेजुएला इकोनॉमी बिल्कुल क्रम्बल हो चुकी है, अफगानिस्तान आपको पता ही होगा अमेरिका का वॉर ऑन टेरर कितने टाइम से चल रहा है, साउथ सुडान जिसकी राजधानी जूबा है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है।
और आपका म्यांमार। और यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जिसने होस्ट करा रिफ्यूजीज़ को, जिसके यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज़ आए हैं, वो है टर्की। क्योंकि टर्की की जो लोकेशन है ना, वो सीरिया के बहुत पास में ही है। तो वहाँ से जो है, जो वॉर हुआ जब अशर अल बसात की जो सरकार थी, आपको मैं सेपरेट समझाऊंगा उसके भी लेक्चर के बारे में कि वॉर क्या थी ये वाली, तो टर्की ने सबसे ज़्यादा होस्ट करे हैं आपके रिफ्यूजीज़ को। आगे बढ़ते हैं, ये व्यक्ति को आप जानते ही हैं, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, इनका नाम है मुकेश अंबानी। देखिए मुकेश अंबानी जी क्या है, मुकेश अंबानी जी भारत की पहली इनकी कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्री, जो बिल्कुल भी कर्ज मुक्त हो चुकी है। ठीक है जी, बिल्कुल कर्ज मुक्त हो चुकी है, और ये पहली कंपनी है भारत की जिसकी 11 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई है। तो रिलायंस इंडस्ट्री बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू टॉप 11 ट्रिलियन इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। और ये एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये दुनिया के अब 9th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, बिलियनियर बन गए हैं आपके मुकेश अंबानी। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए राजस्थान के अंदर एक घटना देखी गई, यहाँ पर एक मेटेरॉइड आकर यहाँ पर एक गिरा है, और बाकी रिसर्च चल रही है। आपसे जगह का नाम पूछ सकते हैं, तो राजस्थान का ये संचोर टाउन है जहाँ पर आके गिरा है। वैसे पूछने के चांसेस कम ही हैं, लेकिन पूछेंगे तो क्या नाम है इसका, संचोर टाउन। आगे बढ़ते हैं, जल जीवन मिशन के लिए तेलंगाना की सरकार को भारत सरकार ने 412.19 करोड़ का जो है इनका पैसा अप्रूव्ड किया है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यूएस के अंदर भारतीय जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है जी, उनकी बड़ी बड़ी फील्ड्स के अंदर हर जगहों पे भारतीयों का बहुत नाम है। एक और व्यक्ति हैं, इनको डायरेक्टर अपॉइंट करा गया है, जो कि इंडियन नेशनलिस्ट हैं, नेशनल साइंस फाउंडेशन का। ठीक है जी, डॉक्टर पंचतरन जी, ये देखिए इनका नाम ये लिखा हुआ है, इन्हें पंच नाम से भी पुकारा जाता है। ये अमेरिका की टॉप एक एजेंसी है जो साइंस के लिए फंडिंग करती है, नेशनल साइंस फाउंडेशन। इसके डायरेक्टर एक इंडियन बने हैं जिनका नाम है डॉक्टर पंचतरन। ठीक है जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक ने 1.5 बिलियन डॉलर्स जो हैं आपके बांग्लादेश के लिए दिए हैं, वहाँ पे राहत पैकेज दी है, क्योंकि जो कोविड-19 के बाद जो आर्थिक मंदी वहाँ पे आएगी उसके लिए। आगे बढ़ते हैं, जिम्बाब्वे के लिए हमारे नए एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है श्री विजय। तो ये भारत के नए एम्बेसडर हैं रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे। अब हम देखते हैं मैप के ऊपर कि जिम्बाब्वे है कहाँ पे। देखिए जिम्बाब्वे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है, ये रहा, आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए रेड से देखिए। इसके पड़ोसी देश में बोट्सवाना है, साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, मालावी, जाम्बिया। ठीक है जी, ये सब इसके क्या हैं, पड़ोसी देश हैं। आगे देखेंगे, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसकी जो बाउंड्री है वो समुंदर से नहीं जुड़ती है। ठीक है जी, कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी की बात करेंगे तो हरारे हैं, और इमरसन मंगावा इनके क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। तो ये था आपका जिम्बाब्वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा 90s के दौर से ही अंडरटेकर का WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के अंदर बहुत ही एक नाम है। अब इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया है, ट्विटर पे इन्होंने बताया कि मैं जो है रिटायरमेंट ले रहा हूँ। इनका कैरियर बहुत पीक के ऊपर था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वसीम जाफ़र, आपको पता होगा ये भारतीय एक बहुत अच्छे एक प्लेयर हैं, रणजी के अंदर तो इनके बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। इन्हें उत्तराखंड का हेड कोच बनाया गया है क्रिकेट टीम के लिए, वसीम जाफ़र को। नीता अंबानी जी, नीता अंबानी जी केवल एक ही इकलौती ऐसी भारतीय हैं जो फिलैंथ्रोपिस्ट 2020 की लिस्ट में आई है। अब फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं, जो समाज के लिए बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है जी, ये हैं नीता अंबानी जी, मुकेश अंबानी की वाइफ। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है एक, इसमें 2017 का डाटा दिया गया है। इसमें बताया गया है कि कौन सा देश जो है आपका कितना पैसा जो है अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर खर्चा करता है। ठीक है जी, इस पर नंबर 1 के ऊपर नो डाउट अमेरिका, नंबर 2 के ऊपर आपका चाइना, भारत नंबर 3 के ऊपर है। ठीक है जी, और इकोनॉमी के हिसाब से ये 2017 का डाटा लिया गया, ये परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, और जो अगला डाटा होगा आईसीपी का आपका इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, ये 2021 के अंदर होगा। तो ये पूछ सकते हैं कि कब होगा, तो 2021 के अंदर होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत 12वां सबसे बड़ा आपका होल्डर है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की अमेरिका के अंदर। भारत के पास 157.4 बिलियन डॉलर्स की सिक्योरिटीज है अमेरिका की।
हर देश दूसरे देश की सिक्योरिटीज़ को लेता है, ठीक है जी। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक वॉर में बहुत अच्छा काम भी करती हैं ये सब चीज़ें। और सबसे ज़्यादा जो हैं वो हैं जापान के पास सबसे ज़्यादा हैं आपकी, उसके बाद आपका चाइना है, फिर यूके है, लेकिन जो भारत का स्थान है वो क्या है, आपका 12वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं। गुलाबी संगमरमर और मधुमती, ये इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है महाराष्ट्र की सरकार ने, ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। वर्ल्ड कराटे फेडरेशन जो है उन्होंने हमारी जो इंडियन कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसको जो है अभी डी रिकॉग्नाइज्ड कर दिया है। बात करते हैं वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है मैड्रिड के अंदर, ये आपका स्पेन की राजधानी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टेट्स की न्यूज़ पढ़ लेते हैं। राजस्थान की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना चालू करी है, ठीक है। इस पे बवाल मचा था बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं कि पहले जो वसुंधरा सरकार थी उन्हीं की स्कीम का बस नाम चेंज कर दिया है। त्रिपुरा की सरकार ने एक तू खेलो एक तो पढ़ो स्कीम चालू करी है स्टूडेंट्स के लिए। झारखंड की सरकार ने एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम चालू करी है, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना फॉर अर्बन पुअर्स, शहर के जो गरीब हैं उन लोगों के लिए। और जी हर्षवर्धन जो हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने टीबी के ऊपर रिपोर्ट जारी करी है, उसमें बताया कि भारत के अंदर वर्ष 2019 के अंदर 14% का राइज देखा गया टीबी के पेशेंट के अंदर, ट्यूबरक्लोसिस। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये उन देशों पर निगरानी रखती है कि कौन सा देश इल्लीगल पैसा तो नहीं दे रहा है, आपका जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या किसी और चीज़ों को जो दूसरे देशों के अंदर हालातों को ख़राब करते हैं, तो पाकिस्तान को इसको ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क लिस्ट के अंदर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप ये आपके एम्बेसडर बनाए गए हैं आपके टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए, जो कि वर्चुअली हेड होगा क्योंकि कोविड-19 है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। संगाकारा, कुमार संगाकारा, आपको पता होगा ये मेलबर्न क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट थे, अब इन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दिया है। 233 साल के इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला, कोई वुमन जो है वो मेलबर्न क्रिकेट क्लब की आपकी प्रेसिडेंट बनेगी। ये फॉर्मर इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट के कैप्टन रह चुके हैं, इनका नाम है क्लेयर कैनोर, और ये पहली महिला ऐसा करने वाली, और इन्होंने रिप्लेस किसको करा है, कुमार संगाकारा को, जो श्रीलंका के फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं, ठीक है जी। याद रखिएगा मैंने यहाँ पे डबल स्टार नीचे दे रखा है सो दैट आप समझ सकें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये वाला। आगे बढ़ते हैं, बेंगलुरु का जो केम्प्रावाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भारत का पहला एयरपोर्ट है जहाँ पे AWMS बोथ एंड्स पे होगा रेनवे के। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको पता होगा लॉकटस अटैक हुआ था भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी। तो उसके लिए भारत ऐसा पहला कंट्री बन गया जो ड्रोन से ही स्प्रे करेगा उनके ऊपर, ठीक है जी, पहला है। दूसरा अगला करंट अफेयर्स ये है कि कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश का, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया है। राजनाथ सिंह जी, आपको पता होगा कोविड-19 पिछले 3 महीने से जो चल रहा है भारत के अंदर, भारत के पहले पॉलिटिशियन हैं जो गए हैं रशिया के अंदर। देखिए रशिया में जाने का क्यों गए थे मैं आपको पहले समझाता हूँ। देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो USSR, उस समय का USSR आज का रशिया, उसने ही नाजियों के ऊपर जर्मनी पे वो चढ़ गए थे, तभी हिटलर ने जो सुसाइड करा था, क्योंकि उसको पता था कि जो USSR की सोवियत की जो सेना है वो उसको आज नहीं तो कल ख़त्म कर देगी। तो इसको 75 साल हो गए थे, लेकिन ये मनाते अभी नहीं है, ये 9 मई को मनाया जाता है, याद रखना 9 मई को ये मनाया जाता है, लेकिन कोविड-19 था इसलिए जून में मनाया गया। इसकी 75वीं वर्षगांठ थी, इसीलिए हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी 3 दिन की यात्रा के लिए गए थे। लेकिन लोगों ने इसका अनुमान इससे लगाया कि जो गलवान वैली के अंदर जो हो रहा है, हमें S-400 चाहिए डिफेंस सिस्टम, आपको पता होगा S-400 को हमारा डील हो रखा है। तो देखिए अब वो तो सीक्रेट ही होते हैं, वो तो आम जनता को नहीं पता होते हैं, लेकिन जानने का कारण ये था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो 75वीं एनिवर्सरी के लिए जाएंगे, ठीक है जी, कुछ होगी अलग प्रॉब्लम, इसलिए वहाँ गए थे। आगे बढ़ते हैं, रथ यात्रा, बहुत बवाल मचा इस बारी रथ यात्रा के लिए। कोविड-19 का टाइम था और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप पूर्णतः लॉकडाउन लगाएंगे कि जिससे फैले ना, और भगवान जगन्नाथ की यात्रा कौन नहीं देखना चाहेगा, सबको देखनी चाहिए, ठीक है जी। तो कई लोग कोर्ट में गए इसके अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इजाज़त दे दी थी इसके लिए कि आप रथ यात्रा निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ
टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। ठीक है जी, बात करते हैं भगवान जगन्नाथ की यात्रा में क्या क्या होता है। देखिए, इनके बड़े भाई होते हैं, इनका नाम होता है बलभद्रा, और उनकी बहन होती है, इनका नाम होता है सुभद्रा। ठीक है जी, इनको रथ पे लेके जाते हैं। रथ के जो पहिए होते हैं उनके साइज भी अलग अलग होते हैं। ठीक है जी, ये ध्यान दीजिएगा, ये ओडिशा के अंदर मनाया जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दुनिया की पहली योगा यूनिवर्सिटी जो भारत के बाहर खुल रही है, ये खुल रही है लॉस एंजलिस के अंदर। इसका नाम है स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल योगा यूनिवर्सिटी। लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग जीत ली है 30 सालों में पहली बार। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान चालू करा था कल वर्चुअली। चाइना ने यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी आपका साइन करी है, ये वर्ल्ड पीस के लिए काफ़ी अच्छी है। देखिए, मनी इन स्विस बैंक, स्विस बैंक आपको पता ही है सबसे ज़्यादा काला धन रखने की जगह। ठीक है जी, और दुनिया का सबसे ज़्यादा काला धन जिस देश से आता है वो है आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन की कुछ अलग ही पॉलिसीज़ हैं, तो ब्रिटेन जो है नंबर 1 पे है, लेकिन भारत का स्थान काफ़ी गिर गया है। लास्ट टाइम इट वाज 74, नाउ इट इज़ 77। भारत का स्थान 77 है, कि जिन लोगों ने अपना पैसा वहाँ जमा करवाया हुआ है। बहुत कम है, 0.06% है हमारा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एनजीटी ने एक कमेटी बनाई है बीबी कटके की निगरानी के अंदर, जो असम के अंदर गैस लीक हुई थी आपकी। ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा, ये भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने चेसिबल मास्टर में अपना टूर पे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। 2023 का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा वो यहाँ पर होगा। एक और चीज़ ध्यान देना, पहले 24 होती थी, इस बार 23 जो है आपकी कंट्रीज़ खेलेंगी इसके अंदर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर 2023 का महिला का जो है वर्ल्ड कप होगा फुटबॉल का, इसे फीफा ने ही बताया है। लास्ट टाइम यूएस ने नीदरलैंड्स को हराया था 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। देखिए, ऑस्ट्रेलिया भी एक आइलैंड कंट्री है, ये दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है, भारत से भी बड़ा देश है ये वाला। ठीक है, एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ। और ये रहा पड़ोसी देश इसका न्यूजीलैंड, लेकिन बाउंड्री टच नहीं होती है क्योंकि आइलैंड कंट्रीज है। देखिए भैया, ये है ऑस्ट्रेलिया का झंडा। ठीक है जी, बात करते हैं इसकी कैपिटल की। कैपिटल है कैनबरा, लार्जेस्ट सिटी है सिडनी। मोनार्क की बात करते हैं तो एलिजाबेथ II, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। ये पॉइंट बहुत ध्यान देना यार, कि इसकी जो क्वीन है, ठीक है जी, उसका नाम है क्वीन एलिजाबेथ II, जो ब्रिटेन की है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार पेपर में ये सवाल आ भी चुका है कि किस देश की रानी आपका क्वीन एलिजाबेथ है, वहाँ पे ब्रिटेन ऑप्शन नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं न्यूजीलैंड की। देखिए, पहले न्यूजीलैंड के कुछ मैं आपको शहर दिखाता हूँ। वेलिंगटन तो होगी इसकी राजधानी, ये रहा ऑकलैंड, और ये रहा क्राइस्ट चर्च, जहाँ पे लास्ट टाइम चर्च पे हमला हुआ था। ठीक है जी, ये रहा इनका झंडा, सेम लगता है ऑस्ट्रेलिया जैसा ही। ठीक है, वेलिंगटन इसकी राजधानी है, लार्जेस्ट सिटी है इसकी ऑकलैंड, जो मैंने आपको दिखाया है। मोनार्क इनकी भी क्वीन एलिजाबेथ II है, और प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा आर्डन। ठीक है, ये महिलाएं हैं, तो आपको पता होगा कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। आगे बढ़ते हैं। एक वर्चुअली एक पोल लिया गया था, विजडन पोल। इसके अंदर ये बताया गया कि जो राहुल द्रविड़ है वो सचिन तेंदुलकर से भी महान बल्लेबाज है। ये एक पोल था। ठीक है जी, बाकी सब देश के जितने भी बल्लेबाज हैं वो सबके सब महान ही हैं। थैंक यू।